नमस्ते, कोनिचिवा। मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम टू माय चैनल श्रेया इन जापान इंडिया। आज मैं जा रही हूँ योकोहामा, जहाँ पे हुआ था मेरा सपना पूरा और मैंने स्टार्ट की थी अपनी खुद की कंपनी। तो चलते हैं। この電車は本日も京成電鉄をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は हम आ चुके हैं योकोहामा स्टेशन। योकोहामा स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन है और यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं। सेल, ब्लैक फ्राइडे सेल। पहले थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ। योकोहामा सिटी ने एक प्रोग्राम निकाला था जहाँ पे 50 लेडीज़ पार्टिसिपेट किए थे। सबने अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट किया था और उसमें मैं सिलेक्ट हुई थी। तो मुझे ये ऑफिस, क्योंकि आप देख रहे हैं, इसमें स्पेस मिला था। मैंने अपना पहला कंपनी यहीं से स्टार्ट किया और मैंने अपना सपने की तरफ फर्स्ट स्टेज कंप्लीट किया। उसके बाद के चैलेंजेस तो बहुत थे, पर ये जो इस बेहतरीन बिल्डिंग में ऑफिस मिलना मेरी बहुत बड़ी विक्ट्री थी। और अगर हम ये पूरा पाथवे भी देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है योकोहामा में। तो ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे हम कंपनी यहाँ पे अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी खोलना बहुत ही आसान है, तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में। जापान में अगर आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है तो उसके सिर्फ 2 बेसिक रूल है। अकाउंट में 25 लाख और एक सॉलिड बिजनेस प्लान, और दूसरा है एक जापानीज बिजनेस पार्टनर और एक सॉलिड बिजनेस प्लान। योकोहामा में है और अब मैं चिबा शहर में रहती हूँ। तो अब ये मेरा ऑफिस नहीं है, पर कुछ टैक्स पेपर्स चाहिए मुझे, तो उसके वजह से आज मुझे यहाँ पे आना पड़ा। आज मैं इमिग्रेशन ऑफिस जा रही हूँ। इस सिलसिले में टैक्स पेपर कलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ के वार्ड ऑफिस आई हूँ और ये नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो रहा है मेरे साथ। पर आप जुड़े रहिए, क्योंकि जापान में अपना कंपनी खोलना बहुत ही इजी है और मैं आपको गाइड करूँगी। जापान बहुत ही क्लीन है। तो ये एक कैफ़े था जहाँ पे रोज़ सवेरे कॉफ़ी पीती थी मैं। बहुत ही अफोर्डेबल, रीज़नेबल कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट मिलता है यहाँ पे। और बाहर बैठ के कॉफ़ी पीने का जो मज़ा आता है इन ऑटम पेड़ों के अंदर, वो मज़ा ही कुछ और। अंदर चलते हैं। यहाँ पे तरह तरह के कॉफ़ीज़ मिलते हैं। आइस कॉफ़ी, अर्ल ग्रे टी, ब्लैक टी, और काफ़ी रीज़नेबल भी है जापान के हिसाब से। 100 रुपये में कॉफ़ी मिल जाता है। तो यहाँ पे सेल्फ काउंटर है, पहले आपको ग्लास लेना है और खुद से कॉफ़ी जाके भर लेना है। फिर कुछ सैलड के ऑप्शंस। मेरा फेवरेट सैलड हुआ करता था, जिसको मैं हमेशा ओनिगिरी के साथ खाती थी। कुछ बेकरी आइटम्स। आज मैं कुछ नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी मुझे जाना है काम से। तो पहले हम काम ख़त्म करेंगे, फिर पेट पूजा करेंगे। काफ़ी ऑफिसेज हैं यहाँ पे। तो जापानीज़ लंच बॉक्सेस बने बनाए
मिल जाते हैं। और अगर आप इनका प्राइस भी देखें तो 630 येन, जो कि 300 रुपये, ये 250 रुपये। जापान में माना जाता है कि आपका लंच बॉक्स कलरफुल होना चाहिए, तो इससे आपको सारे फ़ायदे मिलते हैं, काफ़ी बैलेंस्ड होता है और लोग इन्हें ख़रीद के लेके जाते हैं। तो चलते हैं वार्ड ऑफिस और मैं आपको पहुंचने वाले हैं वार्ड ऑफिस। जापान में हर एरिया में एक वार्ड ऑफिस होता है और अगर आपको जापान आके कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आपको हेल्प चाहिए किसी भी मामले में, तो आपको जाना है वार्ड ऑफिस, जो कि होता है क्यूआक्शो। तो मुझे अपने कंपनीज़ के कुछ पेपर्स चाहिए थे जो मैंने ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश की, पर मैंने सोचा कि यहीं पे जाके ले लेते हैं। तो थोड़ा वार्ड ऑफिस कैसा दिखता है मैं आपको अभी बताती हूँ। एरिया का अपना वार्ड ऑफिस होता है। ये एरिया का नाम है नाकाकू। सो ये नाका वार्ड ऑफिस है। इसके अंदर जाते हैं तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाता है। सो सारे लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन लेटेस्ट इस एरिया में क्या चल रहा है वो आपको मिलेगा। कल्चर के बारे में, बच्चों के बारे में, क्लासेस के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, क्या क्या लेटेस्ट योकोहामा में इस वार्ड में न्यूज़ है, वो इस सारे पैम्पलेट से आपको पता चल सकता है। ये बच्चों के सारे इंफॉर्मेशन, यहाँ पे कल्चर और सो एंड सो। अगर आपको जॉब चाहिए तो शिगोतो, तो काफ़ी कन्वीनियंट है। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं इंग्लिश में नहीं है ये, तो अगर आपको जापानीज़ आती है तो काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है, नहीं तो हेल्प के लिए लोग रहते ही हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। अभी चलते हैं ऊपर। अगर आप फ्लोर्स पे देखें, आप अगर जापान में आते हो तो पहले अपनी फैमिली रजिस्टर करना रहता है फर्स्ट फ्लोर पे, और तरह तरह के फ्लोर्स पे तरह तरह की सर्विसेज अवेलेबल है। और अभी मुझे जाना है 4th फ्लोर क्योंकि मेरा काम है टैक्स डिवीज़न में। तो चलते हैं। इनके पास सारा इंफॉर्मेशन रहता है। इनके पास जो भी हमारा आईडी कार्ड है वो देते हैं और वो सारा इंफॉर्मेशन निकाल के दे देते हैं। अगर आप फॉर्म देख रहे हैं तो ये जापानीज़ में है, पर अगर नहीं समझ में आया तो ये हेल्प कर देते हैं। ये मैं फिल करके दूंगी, इस पे टिक करूंगी क्या मुझे चाहिए और मेरे सारे डॉक्यूमेंट मुझे काउंटर से मिल जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन कार्ड है जो मेरे को वार्ड ऑफिस से ही मिलता है। मैंने कुछ पेपर भरा और मेरे पास टैक्स ऑफिस के पेपर्स आ चुके हैं। मेरा टैक्स क्लियर है, अब मैं जाके इमिग्रेशन में सबमिट कर दूंगी। डॉक्यूमेंट लेते हो उसका आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो मैंने 2 डॉक्यूमेंट लिया, तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इसमें पैसे डालूंगी। चेंज इधर आ जाएंगे और ये टिकट फिर मुझे मिल जाएगा जो मुझे उनको देना है। बाकी की चेंज ये मशीन मुझे दे देगा। जाना है पेंशन ऑफिस, पर उसके पहले मैंने सोचा कि अपना सोल रिचार्ज कर लेती हूँ। सामने ही गार्डन है, वहाँ पे बैठ के थोड़ा डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेती हूँ और फिर चलते हैं पेंशन ऑफिस। तो अभी मैं घुस रही हूँ पीछे के गार्डन में और ऑटम्स का मज़ा लेते हैं। पे शहरों के बीच में ही बहुत वेल मेंटेन्ड गार्डन बना दिए जाते हैं, जहाँ पे आप जाके रिलैक्स कर सकते हैं, लंच खा सकते हैं और अपने दोस्तों से बातें कर सकते हैं। तो हम चल के बैठेंगे एक बेंच पे
डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें बड़े बड़े डेट्स लिखे रहते हैं और बोला जाता है कि इस डेट तक अपना काम ख़त्म करें, और ये मेरे कंपनी का नाम है। माँ के पेंशन ऑफिस आ गई हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्स फिल करना है और फिर मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। काफ़ी सरकारी वाइब्स आ रहा है इंडिया के जैसे ही जापान में भी। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट्स में बताइए मुझे। आज है मेरे साथ तमिको सान, जापान इंडिया वुमेन फोरम एंड कोटॉट्स CEO। सो अब हम साथ में जा रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिस, थोड़े ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स के लिए। और ये काफ़ी इंडिया को पसंद करती है, तो हम इनसे मैसेज सुनेंगे थोड़ी देर बाद। कोहामा का इमिग्रेशन सेंटर है। ये तमिको सान इमिग्रेशन में मेरी हेल्प करने के लिए इमिग्रेशन सेंटर है। इसके अंदर ये नंबर 1 इंफॉर्मेशन सेंटर और नंबर 2 एप्लीकेशन, जिसमें आप एक्सटेंड करा सकते हैं अपना पीरियड स्टे, चेंज ऑफ स्टेटस करा सकते हैं रेसिडेंस का, परमानेंट रेसिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, परमिशन टू वर्क पार्ट टाइम, ये सब इस काउंटर पे होगा। ये री एंट्री परमिशन रेसिडेंस कार्ड के रिगार्डिंग है, और ये कोई इश्यू होता है तो आप अपना नंबर लेते हैं और वेट करते हैं। तब मैं तमिको सान के साथ वेट कर रही हूँ यहाँ पे अपने काम के डॉक्यूमेंट्स के लिए। इस पर आपको क्लिक करना है और ये नंबर आता है और इस पे प्रिंट। हमारा काम खत्म हुआ और हम गए आइसक्रीम खाने। में मिनी स्टॉप करके एक कन्वीनियंस स्टोर है, बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर है, उसमें से मिनी स्टॉप करके कन्वीनियंस स्टोर है, और उसका आइसक्रीम जापान में बहुत फेमस है। राइट तमिको सान? यूमे देsu ने। そう有名、日本で一番美味しいミニストップのアイスクリーム、ソフトクリーム。 सो अभी तमिको सान के साथ मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। हमारा इमिग्रेशन का काम खत्म हुआ, मेरा चॉकलेट फ्लेवर और तमिको सान का वनीला फ्लेवर। उनका काम खत्म करने के बाद हम निकल पड़े योकोहामा की ओर। अब जाएंगे कहीं लंच करेंगे। ये जो जगह है तमिको सान का बचपन यहाँ पे गुजरा है। अभी हम यहाँ पे आए हैं खाना खाने। जापान में आप कोई भी रेस्टोरेंट आते हो तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, और अब हम जो सोच रहे हैं कि क्या खाएं। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आज का दिन मेरा काफ़ी इवेंटफुल रहा और मैं अपने आप को ट्रीट कर रही हूँ। थैंक यू। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर